बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सुनने से पहले, सुनते हुए, जो माँ के शब्दों में सुन रहे बच्चे, उसी समय बेहद के महासागर में दादाजी के पास, दादाजी के सामने वहाँ जाकर आत्मस्वरूप में स्थित होकर और एनर्जी लेनी है, पावर लेनी है, चुंबकीय शक्ति लेनी है। दादाजी का जो नूर है, लाइट है, लाइट माइट लेनी है दादाजी से, और फिर महाशांति के संकल्प करने हैं। ऐसे त्यागी तपस्वी आत्माओं को, बेहद के बच्चों को, बेहद के लाडले प्यारे बच्चों को, बेहद की माँ का ढेर सारा दिल से याद प्यार और नमस्ते। बेहद की वैराग वृत्ति, बेहद की वैराग वृत्ति ही विश्व परिवर्तन का आधार है। अब क्या होना चाहिए? समय अनुसार बेहद के बच्चों में बेहद की वैराग वृत्ति होनी चाहिए, तभी विश्व परिवर्तन होगा। विश्व परिवर्तन कैसे होगा? जब तक बेहद की वैराग वृत्ति नहीं होगी। बेहद की वैराग वृत्ति का मतलब क्या है? कि बेहद में भी उनको कुछ नहीं चाहिए। हद का वैराग तो है ही, हद का वैराग तो होना ही चाहिए, अभी ख़त्म होना चाहिए। हद की बातें तो ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन बेहद में भी हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, बस एक बाप के प्यार में लवलीन अवस्था में रहना है। कहाँ भी जाए, कहाँ बापू जी ले जाए, कहाँ बिठाए, कहाँ खिलाए, जहाँ भी बिठाएं, उसके लिए सोचना ही नहीं है। इसको कहेंगे बेहद का वैराग। जो बेहद की दुनिया में कहते हैं मेरे को इतने ऊपर जाना है या इतने ऊपर नहीं जाना, जहाँ भी जाना है, जो ऊपर से ऊपर सोचते हैं, सोचना कुछ भी नहीं है। हम 108 में जाएं, 9 लाख में जाएं, 2000 में जाएं, 16,000 में जाएं, कहीं भी अष्टरत्न में जाएं, ये भी नहीं सोचना। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो परीक्षा करते हैं, देते हैं, तो सोचते हैं कि हम फर्स्ट आएंगे, थर्ड आएंगे, सेकंड आएंगे, कहाँ आएंगे, फेल होंगे, पास होंगे, कुछ नहीं सोचते। तो यहाँ तो फेल होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सारे बच्चे पास ही होने हैं। जो बेहद के बच्चे हैं वो तो पास ही होने हैं, और हद वाले तो सुनेंगे नहीं, हद वाले तो सुनते ही नहीं। तो बेहद की वैराग वृत्ति, बेहद का भी वैराग होना चाहिए। बेहद की वैराग वृत्ति ही विश्व परिवर्तन का आधार है। नए विश्व के परिवर्तक, नए विश्व के परिवर्तक, सर्व आत्माओं के परम प्रिय बाबा नव विश्व निर्माण के आधार मूर्त बच्चों से, किसको? नव विश्व के निर्माण के आधार मूर्त बच्चों को क्या कह रहे हैं? सभी नई दुनिया लाने के निमित्त बने हुए हो ना। तो बेहद के बच्चे, अगर आपसे कोई पूछे तो आप यही कहोगे ना कि नई दुनिया लाने के निमित्त हैं हम सेवाधारी हैं। हम सिर्फ सेवाधारी सोचना है, हमें कुछ भी नहीं सोचना कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल सोचना नहीं है। हम बापू जी के साथ जाएंगे, वो जहाँ रखेंगे हमें अच्छा है। कम से कम इस दुनिया से तो जान छूटेगी ना, जिस दुनिया में फंसे हुए हैं, नरक की दुनिया में, दुखों की दुनिया में, बीमारियों से तंग, हर कोई तंग है, परेशान है। तो नए विश्व के विश्व परिवर्तक सर्व आत्माओं को बाबा नव विश्व निर्माण के आधार मूर्त बच्चों को बोले, सभी नई दुनिया लाने के निमित्त बने हुए हो ना। नई दुनिया कब आएगी? नई दुनिया कब आएगी? अब ये बेहद के बच्चों को पूछ रहे हैं दादाजी कि ये नई दुनिया कब आएगी? यह सबको इंतज़ार है। सबके अंदर संकल्प है कि तिथि तारीख का मालूम पड़ जाए। सब सोचते हैं ना, तिथि तारीख मालूम पड़ जाए।
नई दुनिया कब आने वाली है? तिथि तारीख मालूम पड़ जाए। तिथि तारीख मालूम पड़ेगा, मालूम होना तो जरूर चाहिए। जबकि त्रिकालदर्शी है अर्थात तीनों कालों का ज्ञान जानने वाले हैं, तो भविष्य का भी जानना भी ऐसे ही होगा जैसे वर्तमान को जानना और भविष्य को जानने का आधार वर्तमान होगा। क्या? जो वर्तमान समय चल रहा है, जो वर्तमान समय में हमारी स्थिति है, वो स्थिति सब कुछ बताएगी कि नई दुनिया की तीनों कालों को जानने वाले, तो भविष्य को जानना भी ऐसे ही होगा जैसे वर्तमान को जानना और भविष्य को जानने का आधार भी वर्तमान है। तो नई दुनिया में आने वाले भी जो ब्राह्मण ही है, तो नई दुनिया में जो आने वाले हैं उन्हों की वर्तमान से ही भविष्य की तिथि तारीख ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगी। जब नई दुनिया कहते हैं तो नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं में भी नयापन होना चाहिए। तो उनको क्या होगा? अब नई दुनिया में जाने के लिए जो नए बच्चे हैं बेहद के, उनको पूरा ज्ञान होगा, 100% अपने आप पर निश्चय होगा, बेहद के दादाजी पर निश्चय होगा, नई दुनिया की अनुभूति होगी। और फिर क्या होगा? उनकी अवस्था आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी और फिरतापन की अनुभूति होगी। तो उनको पता चलेगा कि क्या लिखा है, तिथि तारीख ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगी। जब नई दुनिया कहते हैं तो नई दुनिया के अधिकारी आत्माओं में भी नयापन होना चाहिए। नयापन, कोई भी पुराना संस्कार, संकल्प व बोल, कोई एक्टिविटी पुरानेपन की न हो। जैसे अभी भी 1-2 में पुरानी चाल देखकर कहते हो ना, ये इनकी पुरानी चाल है, अथवा अब तक यह पुरानी आदत चाल इनकी गई नहीं। किनकी कहते हैं ना, जो कह रहे हैं 5000 साल का बड़ा ड्रामा है, तो इनकी चाल गई नहीं, अभी वही चाल है। किसी भी बात में पुरानापन न हो, संकल्प भी पुराने स्वभाव संस्कार के वश न हो। जब मेजॉरिटी व मुख्य आत्माओं में ऐसी नवीनता दिखाई देगी, तब नई दुनिया के आने का तिथि तारीख स्पष्ट हो जाएगी। जो निमित्त है उन मुख्य आत्माओं में नवीनता का और परिवर्तन का अनुभव होगा। उन्हों के परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन की तारीख प्रत्यक्ष होगी। तो परिवर्तन क्या होना चाहिए? स्वभाव संस्कार में परिवर्तन, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब खत्म होना चाहिए बेखत की आत्मा में। और 100% बाप और आप, तीसरे आने का मार्जिन ही नहीं होना चाहिए। तब तिथि तारीख पता चलेगी। कब चलेगी? जब बेहद के दादाजी का रूप धारण करेंगे, बेहद के दादाजी से लव एंड लाइट का अनुभव करेंगे। और तीसरा, बेहद के दादाजी बाप और आप में, बाप में समाये रहने की आदत पड़ जाएगी। ऐसे योग कैसे लगेगा? जैसे बापूजी मेरे हमेशा कभी दिल में, कभी मस्तक में अनुभव करोगे कि बापूजी हमारे साथ हैं। बस सारा दिन यही सोचते रहना है और नई दुनिया के बारे में सोचता है। तो क्या है? दृष्टि, वृत्ति और कृति। तो दृष्टि माना नज़र। तो नज़र कहाँ है? नई दुनिया में। हमारी नज़र कहाँ होनी चाहिए? नई दुनिया में। नई दुनिया कैसी है? नई दुनिया का अनुभूति, नया वायुमंडल होगा, नई वहाँ पे आत्मा स्वरूप भी होगा, आकारी स्वरूप में फरिश्ता भी होंगे। वो सब अनुभव करते रहना है, सोचते रहना है, बैठे बैठे मंथन करते रहना है। तो दृष्टि और वृत्ति माना सोच। दृष्टि में भी नई दुनिया, वृत्ति माना सोच में भी नई दुनिया, और कृति माना हमारे कर्म। जो हमारे कर्म भोग हैं उसको चुकतू करने के लिए हमें क्या करना है? बापूजी को याद करेंगे तो कर्म भोग चुकतू हो जाएंगे और देह के संबंधी भी सब हमारे से दूर हो जाएंगे। हमारा किसी में मोह नहीं रहेगा। तो क्या होगा? परिवर्तन। तो बेहद की वैराग वृत्ति विश्व परिवर्तन का आधार है। तो विश्व परिवर्तन होने के पहले देखो, विश्व परिवर्तन पहले होने से पहले क्या होगा वो लिखा हुआ है सब कुछ। विश्व परिवर्तन होने के पहले विश्व की सर्व आत्माओं में वैराग वृत्ति होगी। देखो, विश्व परिवर्तन होने से पहले क्या होगा? सभी आत्माओं में, चाहे हद वाली चाहे बेहद वाली आत्माएं, सर्व आत्माओं में वैराग वृत्ति होगी। सबके अंदर वैराग है, आप देख रहे हो ना। और वैराग वृत्ति से ही बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे।
कि हाँ, हम आत्माओं का बाप आ चुका है। कितना अच्छा महावाक्य है। विश्व परिवर्तन होने से पहले विश्व की सर्व आत्माओं में वैराग वृत्ति होगी और वैराग्य वृत्ति से ही बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे कि हाँ, हम सब आत्माओं का बाप आ चुका है। तो जैसे विश्व की आत्मा में वैराग वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगा। देखो, वैराग आएगा तो क्या होगा? किसी में मोह नहीं रहेगा, किसी में प्यार नहीं रहेगा, किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहेगी, कोई चाहत नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा वैराग आ जाएगा और निसंकल्प अवस्था बन जाएगी। वैरागी कैसे होते हैं? वैरागी ना निसंकल्प अवस्था में हो जाते हैं। वैरागी आत्मा निसंकल्प रहती है। तो जैसे विश्व की आत्मा में वैराग वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगा, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, जो निमित्त बने हुए हैं, बेहद के बच्चे, जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग बनेगा। कितनी अच्छी मामा के। संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य बनेगा। तो संगठन में भी बेहद के वैराग वृत्ति को लाने का प्रसाद करो। एक दो के साथी व सहयोगी बनो। जब वैराग वृत्ति इमर्ज रूप में होगी तो पुराने संस्कार व स्वभाव बहुत जल्दी और सहज ही वैराग वृत्ति के अंदर मर्ज हो जाएंगे। सब सोचते हैं ना कि क्या होगा? जो पुरानापन सब भूल जाएगा। क्या होगा? जब हम नई दुनिया में भी जाएंगे तब भी सब कुछ भूल जाएंगे। पुरानापन सब भूल जाएगा। मनुष्य को जब हद का वैराग होता है ना, जब हद का वैराग आ जाता है ना, तो पुराने आकर्षण के संस्कार और स्वभाव आदि को सब समाप्त करने में वैराग वृत्ति ही आधार बनेगी। इससे ही चेंज आएगा। अब ऐसी धरनी बनाओ और ऐसे बेहद के वैरागियों का संगठन बनाओ। हमारे बेहद के जो वैरागियों का संगठन बना है ना, रात को 10 से 11 योग करते हैं ना, ये है ना बेहद के वैरागी। ऐसी धरनी बनाओ, धरनी बना बुद्धि। ऐसे बेहद के वैरागियों का संगठन बनाओ जिन्हों के वाइब्रेशन और वायुमंडल द्वारा अन्य आत्माओं में भी वे संस्कार इमर्ज हो जाए। जैसे सेवाधारियों का संगठन होता है ना, ऐसे बेहद के वैरागियों का संगठन मजबूत होना चाहिए, जिसको देखते ही अन्य आत्माओं को भी ऐसा वाइब्रेशन आए। एक तरफ बेहद का वैराग होगा, दूसरी तरफ बाप के समान, बाप के लव में लवलीन होंगे, तभी बेहद का वैराग आएगा। एक सेकंड भी और एक संकल्प में भी लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आएंगे। ऐसे लवली बाप के लवली बच्चे का संगठन होगा। उन्हों को कहेंगे लवली संगठन। क्या आज से क्या नाम है बेहद के बच्चों के संगठन का? लवली संगठन। एक तरफ अति लव, दूसरी तरफ एक तरफ अति लव होगा। बेहद के बच्चों का कितना प्यार होगा दादाजी से, अति लव। एक तरफ अति लव होगा और दूसरी तरफ बेहद का वैराग, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा। ऐसा संगठन बनाओ तो वह तारीख स्पष्ट दिखाई देगी। यह संगठन ही तारीख को प्रत्यक्ष करेगा। कितनी अच्छी माँ वाक्य थे आज वाणी में। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।